ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और कार्तिक मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा तिथि के समापन के बाद से ही कार्तिक मास की शुरुआत होती है। इस महीने में विधि पूर्वक जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस माह में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां करना शुभ माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास वर्ष का 8वां महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जागते हैं। इसी वजह से कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जातक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है और वहीं इसका समापन अगले महीने यानी 15 नवंबर को होगा। आइए अब हम कार्तिक मास के धार्मिक महत्व और नियम को जानते हैं। कार्तिक मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस मास में भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज समेत कई अन्य पर्व मनाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में वास करते हैं। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस माह में रोजाना श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे की उपासना जरूर करें और सुबह शाम दोनों समय तुलसी के सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा श्रद्धा के अनुसार गरीब लोगों में गर्म कपड़े, अन्न और धन का दान करना फलदायी माना जाता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन विधि पूर्वक गीता का पाठ करना चाहिए और मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान में दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक मास में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनका हमें परहेज करना चाहिए। कार्तिक के महीने में तामसिक चीज़ों का सेवन से हमें बचना चाहिए। किसी से बातचीत के दौरान गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तन और मन की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। किसी भी पशु पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तक कार्तिक स्नान और व्रत का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप इसका पालन नहीं कर सकते हैं तब भी कार्तिक स्नान और व्रत का पालन नहीं कर पाने वाले भक्तों के लिए यह 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। इनमें है देव उठनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा। इन तिथियों पर किए जाने वाले दान, स्नान, दीपदान से अच्छे पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यह थी कार्तिक के महीने से संबंधित कुछ जानकारी। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही धार्मिक और रोचक वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।